इतने बढ़िया चल रहे हैं और मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा कैंची और ये देखिए आखिर इसका काटने का कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने बागीचे में इस ठंडी भरे मौसम में आया था और मैंने देखा कि कुछ पौधों को प्रूनिंग की जरूरत है। तो मैंने सोचा मैं तो प्रूनिंग कर ही रहा हूँ, आपको भी क्यों ना अवगत करा दूं जिनको नहीं पता है प्रूनिंग के बारे में। तो प्रूनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके गमलों में फूलों की संख्या इतनी कर देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे एक एक गमले के अंदर 500-500 फूल हम ले लेते हैं। तो इसका मैं कंप्लीट तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रूनिंग क्या होता है और रूट फिलिंग क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं अपने बागीचे में कर रहा हूं। अब इस सर्दी में इन हमारे पौधों को बहुत जरूरत होती है। इसकी क्यों जरूरत होती है? ठीक वैसे ही जैसे देखिए इतने सारे कपड़े, जैकेट, टोपी पहन के मैं खड़ा हूँ, लेकिन ये तो वैसे ही खड़े हैं, तो इनको भी ठंड लगती है। ये भी एक जीती जागती चीज़ है। तो आगे अगर हमें भर भर के फूल लेना है तो इस टाइम इन्हें सर्दियों से बचाना होगा, इनको फीडिंग करनी होगी, प्रूनिंग करनी होगी, तभी हमें ये वसंत ऋतु में यानी कि स्प्रिंग सीजन का जो फ्लावर है इतना भर भर के आएगा। आप वीडियो में देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इस टाइम कि किस तरह से हम पेटूनिया है, दैंथस है, डॉग फ्लावर है, उन सभी की जो फ्लावरिंग जो है भर भर के लेते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए ये पौधे हैं, इतने बढ़िया चल रहे हैं और मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा कैंची और ये देखिए काट दिया। अब बड़ा अजीब लगता है कि इतने बढ़िया पौधे चल रहे थे, इसको काट दिया। आखिर इसका काटने का कारण क्या है? इसी को कहते हैं प्रूनिंग। अगर मैं इसको नहीं काटता तो ये क्या होता कि यहाँ पे एक ही डंडी जाती और इसी में जो फूल आना था एक चलता। लेकिन अब इसको मैंने काट दिया है तो इसके जितने नीचे के ब्रांच हैं उन सब में से फुटाव आएगा। जैसे ये देखिए ये कटा हुआ है, आप ये देखिए टूटा हुआ है ना, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस इस एक पौधे में से निकल रही हैं, 8 निकल रही हैं बल्कि। इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं। तो कटिंग करने से क्या होगा, पौधा बुशी हो जाएगा और हमारी जो एक सिंगल ब्रांच चलती है वो सिंगल ब्रांच की बजाय नीचे से जितने ब्रांच हैं वो सब निकलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है, कई लोग क्या करते हैं नीचे से उठाते हैं, पिंचिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए टैक्ट क्या है पिंचिंग का। पिंचिंग का टैक्ट से मतलब देखिए, गौर से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ, इतनी डिटेल में कोई जाता नहीं है। तो लोगों को वीडियो शेयर कर दें, आपने जो जानने पहचानने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये पत्ता 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ जहाँ पत्ते निकले हैं ये सारे नोड्स होते हैं और हर नोड्स के पास 2 पत्ते हैं तो 2 जो है ब्रांचेस निकलती हैं। तो हमें क्या करना है, जितनी ब्रांचेस लेनी है उस हिसाब से कट करना है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से कट कर देंगे तो 2 ही ब्रांच मिलेगी। तो हमने यहाँ से कट करने का सोचा, ये देखिए यहाँ से कट किया तो उससे पहले हमारा 1 2 3 4 और ये 5 ब्रांच हैं, तो एटलीस्ट 10 ब्रांच ही जो है हमारी निकल जाएंगी। 5 नोड से 10 ब्रांच। तो इस तरह से आपने देख के काटना है। और इसका भी हम बात करें तो इसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से इन पत्तों को निकालिए, ये देखिए ऐसे इन पत्तों को ऐसे निकालना है। इसमें रूट हार्मोन या एलोवेरा लगा करके और आप इसको रेते में डालिए। 20 से 25 दिन में इसकी रूट आ जाएगी और बढ़िया पौध इसकी तैयार हो जाएगी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाला काम हो रहा है। तो इस तरह से हम सबकी प्रूनिंग कर देते हैं। देखिए ये प्रूनिंग हमने कर दी और प्रूनिंग से जो बचेगा उसको हम पौधे में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपने देख लिया है कि किस तरह से हम प्रूनिंग कर रहे हैं और खाद डाल रहे हैं। अब प्रूनिंग हमने कर दी, लेकिन क्या खाली प्रूनिंग करने से पूरी ग्रोथ हो जाएगी, गमला हमारा भर जाएगा? बताइएगा कमेंट में येस और नो। तो मैं बताता हूँ कि प्रूनिंग हमने कर दी और गमला भरने का इंतजार करेंगे तो गमला नहीं भरेगा। आप पूछेंगे क्यों, प्रूनिंग तो कर दी। लेकिन दोस्तों प्रूनिंग कर दी, लेकिन अगर फैमिली में मेंबर 3 थे तो कम खुराक चाहिए थी। अब हम मान के चलें कि एक पे अगर 8 भी आए तो 24 मेंबर हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ मेंबर बढ़ गए तो उसको खाद भी तो चाहिए, खाना भी तो चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर में 4 मेंबर है, 10 किलो अगर हमारा राशन लगता है तो अगर 8 मेंबर हो जाएं तो वो 20 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह इसको भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं रूट फिलिंग। तो रूट फिलिंग किससे करना है? आम तौर पे लोग गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट से रूट फिलिंग कर देते हैं, लेकिन रूट फिलिंग आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद से करने से क्या होगा, सिर्फ ग्रोथ आएगी, फ्लावर नहीं आएंगे, प्रॉपर कलर नहीं आएगा।
तो ये देखिए हमारे पास होता है फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड। किसी भी फूल के अंदर इसको डालिए, ये 10 टाइम जो है उसकी ग्रोथ को, फ्लावरिंग को, सभी को जो है इंक्रीज कर देता है। तो हम ये डालने वाले हैं जो फ्लावर फूड है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, तमाम चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर। तो देखिए कितनी क्वांटिटी डालेंगे, कैसे डालेंगे, ताकि आप लोग भी हमारी तरह भर भर के, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी तरह का फ्लावर ले सकें। लेकिन उससे पहले 1 मिनट का और, ये जो इस तरह के देखिए ये निकले हुए हमारे बीड्स, जब खाद डालते हैं तो बीड्स को एक एक को निकाल दें, नहीं तो क्या होगा, बीड्स में जो है खाद को चूसने की पावर ज़्यादा होती है, और ऐसे में क्या करेगा, जो हम खाद देंगे इसको, ये बीड्स पहले बढ़ के तैयार हो जाएंगी। तो यानी घास जो है वो हर तरह का आप निकाल देंगे। अब खाद को आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि ऐसे उठाया और देखिए ऐसे डाल देते हैं, ये देखिए इस तरह जी खाद डाल दिया हमने। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि खाद डालने का ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। गलत इसलिए है कि ओपन टू स्काई रहेगा तो इसमें धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये सारे इसके बैक्टीरिया को मार देंगी और न्यूट्रिएंट्स को उड़ा देंगी। तो हम क्या करेंगे, ये तरीका तो ये है कि जैसे ही हम खाद डालें वैसे ही हमें क्या करना है, इसकी गुड़ाई करके और इसको मिट्टी में मिक्स कर देना है। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका, और इससे इफ़ेक्ट चाहते हैं और इफ़ेक्टिव तरीका, तो देखिए अब हम क्या करेंगे दूसरे गमले में। ये देखिए दूसरा तरीका ये है कि इसको हम थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करके बीड्स निकाल देंगे और गुड़ाई थोड़ी सी गहरी करेंगे ऐसे। ये देखिए ये गुड़ाई कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से मिट्टी को थोड़ा साइड कर देंगे और फिर इस खाद को हम ऐसे डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 इंची गमला है, पौधे छोटे हैं, तो आपको 2 मुट्ठी खाद जो है देना है, ज़्यादा नहीं देना है। बहुत ज़्यादा खाद भी नुकसानदायक होता है। अब इस तरह हमने खाद डाला और इस मिट्टी से जो है ना इसको वापस जहाँ जहाँ हमने खाद डाला, जो मिट्टी हमने खोदी थी उससे इसको ऐसे ढक देना है। देखिए तो इस तरह से ढक देंगे तो हमारी जो पौधे की जड़ों को जो खाद है वो प्रॉपर मिल जाएगा और न्यूट्रिशन या बैक्टीरिया जो है धूप की अल्ट्रावायलेट रेज से वेस्ट नहीं होगा। तो ये तरीका है खाद डालने का आपका। इस तरह से खाद डालेंगे। और दूसरी सावधानी क्या बरतनी है, इसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं देना है कि नीचे से पानी निकल जाए आपका। अगर नीचे से पानी निकल गया तो ये समझिए कि जो हमने फर्टिलाइज़र डाला था पानी के साथ घुल करके, डिज़ोल्व हो करके नीचे से निकल जाएगा, तो पौधे में हमारे जान नहीं आ पाएगी। तो कभी भी खाद डालें दोस्तों तो ये जो तरीका मैंने बताया है इस तरीके से खाद डालिए और पानी जो है कम डालिए। इतना पानी डालिए, हमारे हर गमले में आप देख रहे हैं 2 से 1.5 इंची जगह ही बची हुई है। इतना पानी डालेंगे ताकि गमले की मिट्टी गीली हो और खाद जो हमारा अंदर रहे, ताकि पौधे की जो रूट्स हैं वो इन खादों को एब्जॉर्ब कर सके, ना कि बाहर आपके फर्श पे बिखरे। तो इस तरह से आप हर पौधे में कर सकते हैं।